तो देखो आज कर रही हूँ फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग। नीचे का अपार्टमेंट मैंने क्लीन कर दिया पूरी तरीके से, सबको दोबारा से चेंज करके सारा सामान इसमें लगा दिया है मैंने। अब ऊपर का कर रही हूँ क्योंकि ऊपर का हो नहीं पाता, वो बहुत कम होता है। तो ऊपर के में मैं बर्फ़ वगैरह जमा लेती हूँ ऊपर के पार्ट में, क्योंकि ये डबल डोर का फ्रीज़ है। ये रखी हुई है इसमें आइसक्रीम, और इधर कुछ सामान रख देती हूँ जो कम यूज़ में आता है, क्योंकि गर्मियों में सामान ज़्यादातर ख़राब ही हो जाता है। और देखो ये रखे हुए हैं चावल, ये पूजा के चावल है जो मुझे नवरात्रियों में ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं कम ही करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो बच गए हैं एक्स्ट्रा में। ये रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर आइसक्रीम बनाने के लिए। बाकी जो सामान है जो मुझे यूज़ नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर, जैसे साल 6 महीने में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उन सामान को मैं फ्रीज़ में लगा देती हूँ। जैसे मैदा वगैरह हुई, कभी एक्स्ट्रा बच जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में कुछ दालें हैं जो कम यूज़ होती है। देखो इसमें रखे हुए हैं तिल, लेकिन पॉलीथीन में इसलिए रखती हूँ क्योंकि पॉलीथीन में इजीली आ जाएगा। डब्बों में रखो तो डब्बे, ये काफ़ी स्पेस इसका बहुत कम है। देखो इतना सा स्पेस है इसका बस, इतने से स्पेस में यहाँ डब्बे नहीं आते हैं। और देखो ये तो बहुत छोटा स्पेस है इसमें, तो यहाँ पर मैं इसी तरह पॉलीथीन में सामान रख करके इसमें रख लेती हूँ इजीली, जो कि ख़राब नहीं होते हैं। कुछ जैसे कि मेवा वगैरह होते हैं इसमें रखे हुए हैं। देखिए ये छुआरे, क्योंकि अगर इनको बाहर रखो तो ये ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्रीज़ में रखोगे, और इसमें कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमती। मैं जब से ये फ्रीज़ लिया, जब से मैं ये सामान इसी में रख रही हूँ, सारा सामान जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा होता है। जैसे देखो ये है, जिसे खटाई बोलते हैं, जिसे हम आमी को काट कर करके बना लेते हैं। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम आमचूर पाउडर यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं रखती हूँ। अगर इसे बाहर रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसे भी फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो ये है सिंघाड़ी, जो सिंघाड़ा बोलते हैं वो है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। जैसे कि हमने मंगाया था इसको शिवरात्रि पर, तो जभी की ये रखी हुई हैं, क्योंकि बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इनकी भी। देखो ये रखा हुआ ओट्स का आटा, पहले जब मैं वेट लॉस करती थी जब इसको खाती थी, अब नहीं खा रही हूँ, ख़राब हो जाता है बाहर रख कर। एक बार ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने डब्बे में भर के इस तरह से रख लेती हूँ। देखो ये मैदा है, इसको इस तरह से डब्बे में भर के से भी फ्रीज़ में रख लूँगी। और कुछ सामान इसमें देखो ये है मूँगफली दाना है, और ये कुट्टू का आटा वगैरह नवरात्रियों में थोड़ा बहुत बच जाता है। इसमें और भी सामान है जो एक्स्ट्रा है, खसखस है ये, और ये है वाइट वाले तिल हैं। तो इन सभी सामान को मैं इस तरह से फ्रीज़ में रख लेती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। अगर आप इनको बाहर रखोगे तो ये डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगे। देखो सूजी वगैरह अगर आप कम यूज़ करते हो कभी कभी, तो आप इसे भी फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, फ्रीज़ में भी कर सकते हो। फ्रीज़ का कंपार्टमेंट मेरा यूज़ हो जाता है, तो फ्रीज़र का कम यूज़ होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो अगर आपके पास भी स्पेस है फ्रीज़र में या फ्रीज़ में, तो आप इस तरह से दाल वगैरह जो भी चीज़ है, गर्मियों में क्योंकि कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, आप इसमें कोई भी सामान रखते हो उसमें कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमती, आप इसे रखो कंपलसरी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। जैसे कि बाद में कभी लाइट वगैरह नहीं होती, क्योंकि गांव में है तो लाइट की दिक्कत मुझे भी होती है, तो आज तक तो मेरा कभी कोई इसमें सामान ख़राब नहीं हुआ है। तो देखिए ऊपर का पोर्शन देखो, ये पहले काफ़ी भरा हुआ था, ये सारा क्लीन कर दिया तो कुछ जगह भी इसमें से स्पेस भी हो गया। देखो ये स्पेस भी पूरा खाली हो गया। इसको बाद में मैं देखती हूँ कोई और सामान अगर एक्स्ट्रा रखा होगा बाहर। और देखो इसकी भी आज मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की हुई है, सारे को मैंने चेंज करके रख दिया है। मैं इस तरह से, इसमें ये सीट्स आती हैं रेडीमेड, देखो इस टाइप की, तो इस टाइप की सीट्स को मैं इसमें बिछा के रखती हूँ, जिससे इसमें गंदगी कम होती है। देखो इसका सबसे नीचे वाले पार्ट में ये पानी की बोतल वगैरह रख लेती हूँ, ब्रेड वगैरह ये 2 बोतल ऊपर भर के रख लेती हूँ। बाकी आटा वगैरह दूध जो भी कम से कम सामान ही मैं रखती हूँ फ्रीज़ में ज़्यादातर। तो वैसे नीचे सब्ज़ी वाला कपाट, इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह रख लेती हूँ। तो इसमें जो हमारे बैग्स होते हैं ना रेडीमेड, इसमें हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं, आप उन्हें भी इसमें रख सकते हो, क्योंकि ये मॉइस्चराइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और देखो इस तरह से मैं बॉक्सों में सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ। तो इसमें रख रखा है मैंने लहसुन, क्योंकि लहसुन मैं गर्मियों में बहुत कम यूज़ करती हूँ कभी कभी। और ये रखे हैं इसमें नींबू, बच्चों के लंच बॉक्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से मैं इनमें सारा सामान लगा के इसमें रख लेती हूँ, जिससे कि गंदगी भी कम होती है फ्रीज़ में। देखो आज बनाई थी हमने ये आइसक्रीम, और इसमें मैंने इसी में जमा लिया था इसको, और ये आधी आने ने खा ली है, और ये हम खा रहे हैं इस तरह से चम्मच की स्टिक बना करके इसमें। और ये खाएंगे दिब्बू और लाली। चलो भाई खाओ जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम। आने खा के बताओ कैसी बनी है।
दिव्यांशु तुम्हें नहीं खानी? और आज बनाई थी ये पेपरम टॉप की थी मैंने ये कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकंड चैनल पर मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी। अभी मैंने इसको कटिंग किया है, कल को मैं इसको स्टिच करूंगी, तो इसकी फुल डिटेल वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पर आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी। आप वहां से जाकर चेक करके एक बार ट्राई करेंगे इसको। तो आज मैंने इसकी सिर्फ कटिंग ही की थी, क्योंकि उसके बाद मुझे मशीन का इंस्टॉलेशन करना था। अपनी मशीन को, जो मेरी नॉर्मल मशीन है, उसे हटा करके मुझे वहाँ पर अम्ब्रेला मशीन को फिक्स करना था, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो रही है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सिलाई विलाई करने में। तो मैं मशीन को भी आज चेंज करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा मैं इसकी कटिंग करके रख दूँ, उसके बाद मैं उसका इंस्टॉलेशन कर लूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड एक कमेंट भी करें। तो इसकी फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो देखो आज मैं करूँगी अपनी मशीन का इंस्टॉलेशन। इस वाली मशीन को हटाऊँगी यहाँ से, और ये वाला इसके ऊपर फट्टा इसको लगाऊंगी, क्योंकि अम्ब्रेला मशीन का। तो मैं अब अपनी अम्ब्रेला मशीन को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। मैं कई दिनों से राना जी से कह रही थी आप इसे चेंज कर दो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो आज खुद ही ट्राई करती हूँ, और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं जब वो जग जाएंगे जब मैं उनसे कराऊंगी। इस वाले को पहले मैं निकालूंगी, पहले मैं इसमें से मशीन निकालूंगी। तो देखिए इसमें लगे हुए हैं बोल्ट। उन बोल्ट्स को मुझे खोलना है, जो पेच वगैरह हैं। कोशिश करती हूँ देखो खुल जाए तो क्लास वगैरह से। ये ऐसे तो खुलेंगे नहीं, मैं मशीन को करूँगी इसको उल्टा। इस तरह से इजीली खुल जाएंगे। तो देखिए मशीन को मैंने इस तरह से यहाँ पर उल्टा कर लिया। अब मैं ये सभी पेचेस को खोलूँगी इसमें से। तो इजीली ये खुल रहे हैं इस तरह से। तो एक और रह गया, उसे भी खोल लेती हूँ इजीली। ये निकल चुकी है इसमें से, और मुझे इसमें से इस डोरी को भी निकालना होगा। और ये डोरी कैसे निकलेगी भाई, कि कट करके निकालनी पड़ेगी? ऐसा ही लग रहा है कि ये तो कट करके निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगी। डोरी को भी मैंने इसमें से कट कर लिया है। इसे मैं इस तरह से इधर को रख दूंगी। अब तो इस वाले फट्टे को उठाकर रख दूंगी, बाद में जरूरत होगी कभी तो यूज कर लिया करूंगी। तो इस वाले को अब ट्राई करती हूँ। इसे ट्राई करने के लिए मुझे फिर से इसको सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको निशान लगाने पड़ेंगे मशीन रखने के बाद। मैंने इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस वाले फट्टे को हम इस पर रखेंगे। मशीन लगा करके डोरी लगा कर देखती हूँ अभी इसमें। और ये है मेरी अम्ब्रेला मशीन। तो पहले मैं इसमें डोरी डाल के इसको चेक करूंगी कि ये कुछ फिक्स आ रही है या नहीं रही। डोरी को कर लिया था कट, तो इसको सिलना पड़ेगा सुई धागे से। तो पहले से सिलती हूँ, सुई और धागे से सिलूंगी। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब डोरी को इस पर चढ़ाऊंगी। देखो डोरी को तो मैंने इस पर चढ़ा दिया। अरे भाई थोड़ा सा टाइट लग रही है मुझे तो ये, क्योंकि कटने के बाद हो सकता है ये छोटी हो गई हो। वैसे मैंने इसके अंटे थोड़े से तो खोल लिए थे। मैंने कहा हो जाएगी भाई एडजस्ट। देखो कोशिश कर रही हूँ, अभी हो जाएगी तो ठीक है। भाई ये नहीं लग रहा कि हो जाएगी, ये तो ज़्यादा ही हो गई। एक बार चढ़ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार चढ़ तो जाए किसी तरीके से। हाँ थोड़ी सी टाइट भी चढ़ जाएगी तो भी चल जाएगी ये। लो चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ये तो टूट और गई। देखो भैया इसको दोबारा से कोशिश करती हूँ उसके अंटे खोल के सिलने की, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो इसी सभी साइड कर दिया है मैंने होल। अब मैं फिर से इस मशीन को इसमें से निकालूंगी।
तो देखो फाइनली हो चुका है मेरी मशीन का इंस्टॉलेशन। और आज मैंने अकेले ने ये सारा इंस्टॉलेशन कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लिया, इसको लगा लिया। और देखो इसके पीछे ये लगा हुआ था हैंडमेड वाला, इसको मैंने इसमें से निकाल लिया, वो मैं अपनी नॉर्मल वाली मशीन में से एडजस्ट करा लूँगी। कई दिन से कभी प्रिंस से कहा, कभी राणा जी से कहा कि मेरी मशीन का ये फट्टा लगा दो इसमें, लेकिन किसी ने नहीं सुन के दिया भाई। लेकिन आज फाइनली खुद ही सारा काम कर ही लिया। लेकिन देखो अब इसे यूज़ करके देखती हूँ। मैंने इसे हैंड से तो चलाया है कई बार, लेकिन पैर जैसे पैदान की वजह से नहीं चलाया है। बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है। देखती हूँ एक बार ट्राई करके ये कैसी चलती है। मैंने इसमें इस डोरी को अटैच कर दिया, जो नाड़ा निकाला था मैंने पापा के पजामे में से, उसको इसमें इंसर्ट करके थोड़ा सा ये कम पड़ रहा था, तो मैंने जो मेरी पुरानी डोरी थी देखो उसमें से कट करके इसमें ये लगा दिया है मैंने। इस तरह से पुराना वाला भी थोड़ा सा टुकड़ा कम पड़ रहा था तो अटैच कर दिया यहाँ पर, देखो इस तरह से।